अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर एक इंसान आपको बहुत प्यार करता है लेकिन आपको कोई फीलिंग नहीं आती, आप उसके प्यार को एंजॉय नहीं करते, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी फीलिंग को प्रोसेस नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे रीजन क्या है, और इस प्रॉब्लम से आप निकल कैसे सकते हैं, और इसके नुकसानात क्या हैं। बेसिकली होता यह है कि सम टाइम ये होता है कि कुछ लोग, उनको बहुत प्यार मिल रहा होता है लेकिन वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वापसी में शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और होता क्या है, नुकसान ये होता है कि वो लोग उनको छोड़ देते हैं। इसी तरह उनकी जिंदगी में कोई और आता है तो वो भी अगर ऐसा करता है तो उनको भी हम रिस्पॉन्स नहीं देते, वो भी छोड़ के चला जाता है। तो बेसिकली अपनी एहसासात को जो प्यार मोहब्बत के एहसासात होते हैं उनको आप प्रोसेस नहीं करते, तो उनका नुकसान ये होता है। और आप परेशान भी होते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्यार मोहब्बत मिल रहा है लेकिन आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें आपको ये बताने जा रहा हूं पहले कि ये ऐसा होता क्यों है। कि जब आप किसी के एहसासात को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे होते, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते, तो उसकी पीछे एक बड़ी वजह ये होती है कि आपके जो ब्रेन का एक एहसास का सेंटर होता है, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वो काम नहीं करता। और उसके काम ना करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हम अपने एहसासात को सुप्रेस करना शुरू कर देते हैं। सुप्रेस करने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आया, तो आपने कहा कि नहीं मैं ठीक हूं, तो आपने उस ब्रेन एरिया को इस तरह समझा दिया, इस तरह सेट कर दिया कि कोई प्रॉब्लम है भी तो कोई भी नहीं। तो होता क्या है कि हम हर एहसास, हर इमोशन को इसी तरह सुप्रेस करते जा रहे होते हैं। चाहे वो खुशी का इमोशन हो, चाहे वो गमी का इमोशन हो, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, हम उसके उल्ट चलते हैं। होता क्या है कि जब आप एहसासात का जो सेंटर है उसको इस तरह ट्रीट करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करते, तो होता क्या है कि आपका जो ब्रेन एरिया जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जिसने सोल्यूशन देना वो भी एक्टिव नहीं होता, क्योंकि आपने तो कह दिया ये मसला ही नहीं है। ठीक है। और ऊपर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो हमेशा कहते हैं ये नहीं, कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। और इस जुमले से जो आपको कहता है ना परेशान नहीं होना, तो बेसिकली परेशान ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नेगेटिव वर्ड को एंटरटेन नहीं करता। यानी कि अगर आपसे कोई कहता है ना कि परेशान नहीं होना, तो नहीं को एंटरटेन नहीं आपका माइंड करता, तो आप परेशान होते हैं। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि आपको कोई परेशानी है तो आपको परेशान होना चाहिए, क्योंकि जब आप परेशानी को हाईलाइट नहीं करेंगे तो आपका जो सोल्यूशन वाला ब्रेन एरिया वो एक्टिव ही नहीं होगा। परेशानी फील करेंगे तो ये एक्टिव होगा, और एक्टिव होने से आपको सोल्यूशन आएंगे, आप हल की तरफ जाओगे। तो ये दो ब्रेन एरिया का कनेक्शन होता है, क्योंकि जब आपको कोई प्यार मोहब्बत दे रहा होता है, वो प्रोसेस नहीं हो रहा होता। इसलिए नहीं हो रहा होता कि आपने अपने दिमाग को इस तरह सेट किया हुआ है कि हमने इमोशन को प्रोसेस ही नहीं करना। जब आपको कोई प्यार मोहब्बत देता है, आप उसको प्रोसेस नहीं करते, तो आपका ये वाला जो ब्रेन एरिया है, जो डिसीजन मेकिंग वाला, वो अच्छा रिस्पॉन्ड ही नहीं उसको करता कि थैंक यू, आपने मेरे लिए ये किया, ये किया, ये अच्छा किया, मैंने बड़ा इंजॉय किया। क्योंकि आपका इमोशन वाला ब्रेन एरिया काम ही नहीं कर रहा। जब वो काम नहीं करता तो आपका जो फैसला साजी वाला ब्रेन एरिया वो भी काम नहीं करता, आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो करना क्या है भाई, अगर आप किसी का दिया हुआ प्यार उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना, अपनी जिंदगी में एक आदत बना लें। आपकी जिंदगी में कोई भी इमोशन आता है उसको सुप्रेस ना करें। कोई परेशानी आई, आप उसको एक्नॉलेज करेंगे ये परेशानी है। कभी ना कहें कि नहीं ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं, नहीं मसला है। आपने उसको मसले को लेबल करना है। देखिए जिंदगी में याद रखिएगा, जब भी आप किसी अपने प्रॉब्लम को लेबल करते हैं ना, तो आधा वहीं पे हल हो जाता है। यानी कि आपने ये समझ लिया ना कि जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, आता है, तो आपने एक्नॉलेज किया ना कि आता है भाई, आता है। अपने आप से झूठ ना बोले, आता है। जब आप ये समझ लेते ना, तो आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि मुझे गुस्सा आता है। आधा मसला यही हल हो जाता है। तो आपका कोई भी इमोशन है नेगेटिव, आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके जो इमोशन शेयर करने से ना आपका लिम्बिक सिस्टम काम करना शुरू करता है, आपको सही आइडिया होना शुरू होता है। जब लिम्बिक सिस्टम प्रोसेस होगा ना, तो आपका दिमाग उसके मुताबिक आपको सोल्यूशन देगा। जब सोल्यूशन सही देगा तो आपकी जिंदगी में आसानी आएगी,
आपको कोई प्यार मोहब्बत देता है तो आप उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको जाने नहीं देंगे। जितना वो करता आप उतना आपका दिमाग कहेगा उसके लिए इतना करो। तो इसका बेहतरीन हल है कि अगर आपके एहसासात खत्म हो चुके हैं तो कोशिश करें आप बैठ के अपनी परेशानियों को एक्नॉलेज करें, उनको लेबल करें कि ये आपके मसले हैं, ठीक है। उसके ऊपर कैथारसिस करें, एक्नॉलेज करें, ऐसे लोगों के साथ शेयर करें। शेयरिंग से क्या होता है कि आप रिलैक्स फील करें। हाँ, शेयरिंग सिर्फ उन लोगों के साथ करें जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। ये ना हो कि कल वो आपका कोई मजाक बनाए, आपको मैनिपुलेट करे। तो लिहाजा शेयर करें। रोले रोना आता है तो इमोशन को ऐसे पकड़े ना, उसको रिलीज करें। रिलीज करने से आप रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होंगे तो ये ब्रेन एरिया आपका काम करेगा जो कि आपको सोल्यूशन देगा। और सबसे बड़ी बात कि जो आपको फिर प्यार करता है आप उससे भी चाहने लगेंगे। आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, और इस तरह आपकी जिंदगी फिर आगे बढ़ेगी। तो लिहाजा अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, बेहतर फील करना चाहते हैं, तो अपने एहसासात को दबाएं मत, उनको एक्सप्रेस करें लोगों के साथ, अपने साथ, ठीक है, प्रोफेशनल्स के साथ, ताकि आपको कोई सोल्यूशन सही मिल सके और आप इस चीज से निकल पाए। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट में द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।